मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली 4 क्लास में प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। गर्दा उड़ेगा, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ेगा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, जितने प्रश्न यहां पे आपको देख रहे हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा उड़ाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। इंतजार खत्म हुआ, स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों का गर्दा उड़ाएंगे और आपको सबसे पहले प्रकार बताएंगे। क्योंकि जब हमने 4 क्लास ली प्रश्नावली 8.1 की तो हमने आपको बताया कि पाठ 8 में चाहे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों की बात करें, चाहे प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों की बात करें या फिर विविध प्रश्नावली के प्रश्नों की बात करें, आपको 2 प्रकार के ही प्रश्न मिलेंगे पूरे पाठ 8 में। ये प्रश्नों का है तोड़ और आपको हम ऐसे ही बताएंगे आगे जब भी पाठ पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रकार देख लेना है कि पहला प्रश्न कौन से प्रकार का है, दूसरा प्रश्न कौन से प्रकार का है, तीसरा प्रश्न कौन से प्रकार का है, चौथा प्रश्न कौन से प्रकार का है। तो रीजन हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि अगर आपको समीकरण में चर x और y में 2 समीकरण मिलते हैं तो प्रश्न दूसरे प्रकार का होगा। अगर हम प्रश्न की बात करें, चाहे यहां पे कोई सा प्रश्न हो, अगर चर x और y में केवल एक समीकरण है तो वो प्रश्न पहले प्रकार का होगा। तो यहां पे देख लो, पहला अगर प्रश्न की बात करें तो यहां पर x² बराबर 4y, तो x और y में मिक्स आपको समीकरण दिया गया है। ये परवलय है, वक्र भी बोलते हैं, एक मिल गया समीकरण। अब देखो यहां पे ये भी मिक्स है, ये वृत्त का समीकरण है, 4x² प्लस का 4y² = 9। तो कितने समीकरण मिले हैं, चर x और y में मिक्स 2 मिले हैं ना। तो इसलिए पहला प्रश्न जो है दूसरे प्रकार का है। तो यहां पे हम प्रकार डाल देते हैं। प्रकार जरूर सीखना है क्योंकि प्रकार से ही फार्मूले लगाए जाते हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में आपको ये वक्र दिख रहा है, ये तो वृत्त का समीकरण है। हमने आपको बताया कि बेसिक में परवलय 4 प्रकार के होते हैं, वृत्त एक ही प्रकार का होता है, दीर्घवृत्त 2 प्रकार के होते हैं, अति परवलय 2 प्रकार के होते हैं और केवल एक जो होता है वो समकोणीय अति परवलय होता है। तो बेसिक जरूर इसका कंप्लीट कर लेना क्योंकि वहां पे हमने आपको रीजन बताया और फिर चित्र भी बताया। समीकरण याद कर लेना है और चित्र भी याद कर लेना है, दिक्कत नहीं आएगी पूरे पाठ 8 में। तो प्रश्न 2 पर आ जाते हैं वापस। तो यहां पर x और y में एक समीकरण है, ठीक है, और यहां पर देखो ये भी वृत्त का ही समीकरण है, वृत्त का ही समीकरण है। लेकिन आपको ये भी पता है कि चर x और y में चाहे चर x की बात करें चाहे y की करें, घात 2 या 2 से ज्यादा हो तो वक्र का समीकरण होता है, तभी यहाँ पे वक्र लिखा है। तो ये भी वक्र का समीकरण है, ये भी। तो 2 मिल गए हैं चर x और y में समीकरण। तो बताइए प्रश्न नंबर 2 दूसरे प्रकार का है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। अब देखो प्रश्न 3 की बात करें तो यहां पर देखो चर x और y में मिक्स है ना समीकरण, एक मिल गया। अब यहां पे देखो चर x और y में ये रेखा का समीकरण है y बराबर x। ये भी पहचानो कि वक्र का समीकरण कौन सा है और रेखा का समीकरण कौन सा है, इसकी भी जानकारी होना चाहिए। तो यहां पर एक समीकरण और ये दूसरा समीकरण, यहाँ पे देखो x बराबर 0 और x बराबर 3, ये भी समीकरण है लेकिन केवल और केवल चर x में है और हमें देखना है चर x और y में समीकरण। तो केवल 2 ही मिले हैं, तो इसीलिए प्रश्न अगर 3 की हम बात करें तो ये दूसरे प्रकार का प्रश्न है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 में अभी पता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे शीर्ष दिए गए हैं त्रिभुज के, तो त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, यहाँ पर अभी नहीं पता है कि ये प्रश्न नंबर 4 कौन से प्रकार का है। तो बाद में इसको देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा आपको समझ में आ गया। और याद रखना जब भी त्रिभुज का आ जाए और समाकलन विधि से आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो या तो रेखाओं के समीकरण मिलेंगे, अगर त्रिभुज की बात करें तो भुजाएं बोलते हैं,
रेखाएं भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 रेखाएं या 3 भुजाएं आपको मिलेंगे या फिर 3 शीर्ष आपको मिलेंगे। इनका लगाने का तरीका अलग है। केवल और केवल पाठ 8 में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 प्रकार के ही प्रश्न आपको मिलेंगे, या तो शीर्ष मिलेंगे प्रश्न में या फिर भुजाएं मिलेंगे। इतनी जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि गणित में आपको चाहिए है 100 में से 100 नंबर, तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी होना चाहिए, तभी मजा आता है पेपर देने में। पेपर का गर्दा उड़ेगा भाई, अगर आप सीख के जाते हो ज्यादा तो पेपर कांपेगा। पेपर में जब भी पेपर देने जाओगे पेपर क्या करेगा, कांपेगा। अगर आपको नहीं आता तो आप कांपोगे पेपर में, पेपर खुश होगा। तो ज्यादा से ज्यादा सीखो मेरे भाई, टाइम चाहे जितना लग जाए। आपको पता है कि उठाया लगाया मेरे खून में नहीं है मेरे भाई। जो 50 रुपए के टीचर होते हैं वो आपको रीजन नहीं बताते हैं और लगा देते हैं प्रश्न, आपसे फीस भी पड़ जाती है मेरे भाई। तो हमें बहुत बुरा लगता है कि बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं वो 50 रुपए के टीचर, जिनको आता है लेकिन रीजन नहीं बताते हैं। तो उन टीचरों से हम ये कहना चाहते हैं, थोड़ा सा पढ़ लो ना, बच्चों का क्यों भविष्य खराब कर रहे हो। हम देखो लगवाएंगे आपको, A to Z आपको बताएंगे कि करना क्या होता है प्रश्नों में। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिख लो प्रश्न 1 का हल। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हमने आपको बताया प्रश्नावली 8.1 पूरी कंप्लीट करवा चुके हैं। तो इतना एक्सपीरियंस आपको आ गया है कि स्टार्टिंग में लिखना कैसे होता है। आपको क्या लिखना, दिया गया वक्र, इतना ध्यान रखना। लेकिन अभी तक जो हम प्रश्न हल कर रहे थे केवल एक वक्र मिला था। यहां पर देखो चर x और y में 2 या 2 से ज्यादा घात मिलेगी, तो यहाँ पे 2 मिली, ये भी वक्र का समीकरण है और यहाँ ये भी वक्र का समीकरण है, इसमें भी घात 2 मिली है। तो क्या लिखना है, जब 2 मिल जाए वक्र के समीकरण तो दिए गए वक्र लिखना, दिया गया वक्र ना लिखना। दिया गया वक्र तभी लिखते हैं जब एक ही मिलता है हमें समीकरण वक्र का। तो यहाँ पे 2 मिले हैं तो क्या लिखना है, दिए गए वक्र लिखना है। तो वक्र के नाम अगर आते हैं तो आपको लिखना है, ये परवलय है तो यहां पे नाम लिख दो, यहां पे क्या लिख दो, परवलय है पहला। तो x² बराबर 4y, इसे समीकरण 1 डालो और ये किस रूप का है ये भी लिख लो। तो x² बराबर प्लस का 4ay के रूप का है। तो आपको पता है इसके शीर्ष 0,0 होते हैं, तो इसके भी शीर्ष क्या होंगे, 0,0। शीर्ष इसलिए लिखना पड़ेंगे क्योंकि चित्र जब बनाएंगे ना तो जरूरत पड़ेगी। कहने मतलब है परवलय घूमेगा कहां से, इसकी भी जानकारी होना चाहिए। अब दूसरा जो है वक्र वो वृत्त है, तो यहाँ पे वृत्त ऐसे करके डाल लेना है, ठीक है, थोड़ा तिरछा लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4x² प्लस का 4y² बराबर कितना है, 9 है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम समीकरण डाल देंगे 2। लेकिन आपको पता है चित्र जब बनाएंगे तो हमें केंद्र और त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर केंद्र और त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, 4 से भाग लगाना है। x² प्लस का y² बराबर 9/4। क्यों लगाया भाग, हम आपको बता रहे हैं। जैसे बेसिक में हमने आपको बताया कि x² प्लस का y² बराबर a² होता है। तो कहने मतलब है x² अकेला और y² अकेला आपको लिखना है। यहां पर 4 का गुणा x² में था और y² में भी 4 का गुणा था, हमने क्या किया, 4 का भाग लगा दिया, तो इस रूप का बन गया। और इस रूप का बन गया तो आपको पता है इसके केंद्र 0,0 होता है केंद्र, तो यहां पर भी केंद्र आपको 0,0 ही मिलेगा। तो यहां पर हम थोड़ा सा लिखेंगे, चित्र बनाने में काम में आएगा ना। तो केंद्र हो गया 0,0 और त्रिज्या हमको मिल गई। त्रिज्या आपको पता कैसे ली जाती, घात हटा के। कहने मतलब अगर 9/4 है, अगर हम इसे लिख दें 3/2 का होल स्क्वायर, तो त्रिज्या जब भी लिखी जाती है घात हटा के लिखी जाती है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जब भी दूसरे प्रकार का आपको प्रश्न मिल जाए पार्ट 8 में, तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। इसकी भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु जब भी निकालना है
तो 4G ट्रिक आपको पता है। समीकरण 1 और 2 में चर x और y देखेंगे, जिस पे विषम घात मिल जाएगी उसी का मान निकालेंगे और समीकरण हम 3 डालेंगे। ये ट्रिक है 4G ट्रिक, कभी भी अटकोगे नहीं जब आप प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे। ये एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो प्रतिच्छेद बिंदु चाहे जैसे निकालो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी ट्रिक से अगर चलोगे तो गणित में आएंगे 100 में से 100। अपनी ट्रिक से चलोगे तो पता नहीं कितने नंबर आएंगे आपके। तो 100 में से 100 लाना है, ये प्रतिच्छेद बिंदु की ट्रिक है और पिछली क्लास में भी बता चुके हैं। चर x और y में आपको देखना है विषम घात, जिस पे मिल जाए विषम घात। कहने मतलब है विषम घात तो देखेंगे लेकिन आपको एक ही देखना है, एक होना चाहिए चर x और y में। तो वहां से मान निकाल लेंगे, समीकरण 3 डाल देंगे। तो अगर समीकरण हम 2 की बात करते हैं, यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे देख लो, ये भी क्या है समीकरण 2 ही है, चाहे इन दोनों लाइन को समीकरण 2 कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, ये लाइन ये लाइन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर x स्क्वायर बाय स्क्वायर, तो विषम घात हमें 1 चाहिए लेकिन यहाँ पे सम घात मिली है तो यहाँ से मान नहीं निकल पाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो विषम घात किस पे है, y पे है और x पे सम घात है। तो विषम घात आपको मिल गई है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से ही आपको y का मान निकालना है। जिस चर पे विषम घात मिल जाए उसी का मान निकाल लेना है और समीकरण 3 डाल देना है। ये ट्रिक है प्रतिच्छेद बिंदु निकालने की। अब ये y का मान कहाँ पे रखना है, समीकरण 2 में रखना है। क्यों? क्योंकि जिससे आपने मान निकाला है उसमें नहीं रख सकते हो, तो इसीलिए ये y का मान जो निकाला है समीकरण 1 से, तो आप समीकरण 2 में रखो। तो लिख लो यहाँ पे y का मान। देखो अगर दूसरे प्रकार का प्रश्न है तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के बाद ही चित्र बनाना है, इतना ध्यान रखना है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर 1 से निकाला है तब आपको 2 में रखना है। तो रखो y का मान यहाँ पे, तो 4x स्क्वायर प्लस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बराबर में कितना है, 9 है। 4 से 4 काट दो तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 4x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 9, जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 5x स्क्वायर इक्वल 9। तो यहाँ पर अगर देखा जाए घातें कितनी थी, जैसे यहाँ पे देखो जब y का मान आपने रखा यहाँ पे घात 2 थी, तो घात 2 लिखो नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले आपको गलत सीखना है फिर सही सीखना है, इतना ध्यान रखना है। जैसे यहीं पे बच्चा मिसप्रिंट भी कर देता है, तो इसीलिए पहले हमने थोड़ा सा गलत बताया, अब आपको सही बताएंगे। पेपर में बच्चा यही गलती कर लेता है, घात भूल जाता है और गलत प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेता है। तो ये हमने आपको ट्रिक बता दी है, अपना देख लेना है। 4x स्क्वायर यहाँ पे कितना निकलेगा, 4x ही घातें 4 और नीचे 16 बराबर 9। 4 से 16 को काटेंगे तो इतना मिलेगा। अब लघुत्तम ले लो, कितना मिलेगा 4, तो यहाँ पे 16x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कितना मिलेगा x की घात 4 बराबर 9। तो कैंचीदार गुणा करेंगे फिर उसके बाद प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। थोड़ा इसे हम रफ करेंगे, आप लोग नोट करते रहना है, आपको समझा रहे हैं इसलिए स्लो क्लास चला रहे हैं, स्पीड नहीं लेंगे आज। 36, अब आपको क्या करना, 36 को इस तरफ लाओ, तो x की घात 4 प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 36 बराबर 0। अब बताओ 18 दूनी 36, ठीक है, 18 में से 2 घटाएंगे 16 मिल जाएगा, तो इसके गुणनखंड होंगे 18 दूनी 36, ठीक है, ऐसे करके कर लो। 18 में से 2 घटाओ 16 मिल जाएगा, तो गुणनखंड सही है। अब कॉमन ले लो, x स्क्वायर मिलेगा इन 2 पदों से, तो x स्क्वायर प्लस का 18 यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस का 2, x स्क्वायर प्लस का 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो ब्रैकेट में सेम आ गया तो समझो गुणनखंड सही है। तो x स्क्वायर प्लस का 18 और यहाँ पर क्या मिलेगा, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे जैसे अगर यहाँ से मान निकालें तो x स्क्वायर बराबर माइनस का 18 और यहाँ से निकालेंगे x स्क्वायर बराबर का 2, क्योंकि आपको पता है कि बराबर 0 है, दोनों का है, इसका भी इसका भी। तो अगर प्लस है तो माइनस आएगा, बराबर में माइनस है तो प्लस आएगा। अब इसके बाद में अगर हम घात हटाएं तो माइनस का 18 मिलेगा, तो ये क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। इसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक बोलेंगे। तो हम काल्पनिक बोलेंगे तो इसे छोड़ देंगे,
रूट के अंदर आपको नेगेटिव मिल जाए, रूट के अंदर अगर नेगेटिव संख्या मिल जाए तो उसको छोड़ देना है, लेना नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, हम घात हटाएंगे, ठीक है, और आपको पता है रूट आएगा। यहाँ पे जैसे हमने घात हटा दी, अब यहाँ पे रूट आ गया, तो इतनी जानकारी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मान लेंगे। बिंदु धनात्मक भी लिए जाते हैं और बिंदु ऋणात्मक भी लिए जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मान लेना है। वैसे भी रूट हमेशा 2 मान देता है, इतना ध्यान रखना है। तो एक प्लस का मिल गया, एक हमें माइनस का मिल गया, √2 प्लस मिला है और √2 माइनस का मिला है। x का मान यहां से नहीं मिला लेकिन यहां से मिल गया। x के कितने मान मिल गए? 2। अब जो x के मान मिले हैं कहां पे रखना है? समीकरण 3 में रखना है। तो ठीक है, समीकरण थोड़े से लॉन्ग होते हैं, दूसरे प्रकार के प्रश्न, दिक्कत नहीं है, आपको समझ लेना है। समीकरण 3 से तो y बराबर क्या है, देख लो यहाँ पे, y बराबर x की घात 4 बटे, आपको नहीं दिखेगा, हमें रफ करना ही पड़ेगा क्योंकि इतना मेरे पास स्पेस नहीं है। आप कहोगे कि सर प्रॉब्लम होती है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। तो x के 2 मान मिले हैं, इसको हम रफ करेंगे, इतना आप लोग नोट कर लो, थोड़ा साइड से हो जाते हैं। और दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं थोड़े से लॉन्ग होते हैं, ऐसा नहीं है कि गर्दा तो उड़ रहा है लेकिन थोड़ी देर लग रही है, क्यों क्लासेस में ऐसा होता है, ठीक है। अब यहां से हम थोड़ा सा लिखेंगे, समीकरण 3 से आपको y का मान निकालना है। जैसे x² बटा कितना है? 4 है, तो डायरेक्ट अगर रख लो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम x का मान √2 रखेंगे, √2 का स्क्वायर बताओ कितना मिलेगा? 2, ठीक है। फिर आपको क्या रखना है? x का मान माइनस √2 रखो, यहाँ यहीं पे रखो, क्योंकि x के 2 मान निकले तो y के भी 2 ही मान मिलेंगे। तो √2 माइनस का रखोगे तो आपको पता है माइनस का √2 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा ना, प्लस का। तो कट्टा पिट्टी कर लो, तो कट्टा पिट्टी की तो y के मान हमें कितने मिल गए? 2 मिल गए। प्रतिच्छेद बिंदु हमें पता चल गया। प्रतिच्छेद बिंदु से हमें यह पता चल जाता है कि जो भी हमें वक्र के समीकरण मिले हैं, कहने का मेरा ये मतलब है ये परवलय और वृत्त कहाँ पे मिलेंगे आपस में, प्रतिच्छेद बिंदु से ये जानकारी हो जाती है। तो यहां पर हमें प्रतिच्छेद बिंदु पता चल गए। तो हमने ये भी बताया जिस पे जो मिल जाए उसी को पास पास रखना है। जैसे x का मान जब हमने √2 रखा, x का मान जब हमने √2 रखा, यहाँ पे y का मान कितना मिला? 1/2। इसका अलग युग्म बनाना है, जिस पे जो मिल जाए उसी को पास पास रखना है। फिर x का मान जब हमने -√2 रखा, जब x का मान हमने -√2 रखा, यहाँ पे y का मान कितना मिला? बाद वाला देखो 1/2। हमने ये भी बताया जिस पे जो मिल जाए उसी का युग्म बनाना है। तो ये क्या है? प्लस प्लस है, और ये क्या है? माइनस प्लस है। चिन्ह से ये पता चल जाता है कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ऐसे पता चल जाता है। और जब पता चल जाता है तब ये भी पता चलेगा आपको ये जो परवलय और वृत्त है आपस में कहाँ पे मिलेंगे। जैसे आपको चतुर्थांश में चिन्ह आना चाहिए, ठीक है, ये माइनस प्लस और ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, तो हमें मिला है प्लस प्लस, प्रथम चतुर्थांश में टिक लगा लो, और माइनस प्लस यहां पे मिला। कहने का मतलब है प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश में ये परवलय और वृत्त मिलेंगे आपस में। अब बनाते हैं फिगर, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। बच्चों को दिक्कत आती है कि उनको लिमिट नहीं समझ में आती है, दिक्कत इस बात की, कमेंट करते हैं थोड़ा सा सर चित्र बड़ा बनाइए हमें समझ में आ जाए। तो √2 कमा 1/2 और यहाँ पे माइनस का √2 कमा 1/2, यहाँ पे हम प्रतिच्छेद बिंदु लिख देते हैं। अब हम रफ करेंगे, बड़ा सा चित्र बनाएंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे आपको पट्टी काटना है, क्योंकि पट्टी का रहस्य हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं, क्योंकि इसका केंद्र है 0,0, लिख चुके हैं पहले ही। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना है, इतना ध्यान रखना, पार्ट 8 में यही चित्र का खेल है। जिसने चित्र बना लिया और जिसने छायांकित कर लिया और जिसने पट्टी काट ली उसी से प्रश्न लगेगा।
तो ये एक्स अक्ष है, यहां पे लिख दो। इसका अपोजिट क्या है? एक्स डैश। वाई अक्ष लिख लो यहां पे, और इसका अपोजिट वाई डैश। केंद्र है वृत्त का 0,0, त्रिज्या पहले ही निकाली थी, कितनी थी? 3/2। ये त्रिज्या है ना, तो इस त्रिज्या से हमने ये शीर्ष निकाल लिया इसका। तो 3/2, इसका अपोजिट अगर चाहो तो यहाँ पे लिखो माइनस का 3/2, ठीक है। ये जरूर आपको सीखना है, क्योंकि चित्र अगर नहीं समझा तो प्रश्न नहीं लगेगा। और पेपर में मिनिमम 1 प्रश्न आता है और मैक्सिमम 2 प्रश्न आते हैं। पेपर की बात करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इतना ध्यान रखना है। तो त्रिज्या तो लिखेंगे नहीं हमने आपको पहले ही बताया है। यहाँ पे लिख के इसलिए बताते हैं कि आपको ये शीर्ष समझ में आ जाए। अब देखो, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर बी डाल देते हैं। बिंदु बिंदु फिक्स नहीं होते हैं, जो डाल रहे हैं ए डैश, आपकी मर्जी है, पी क्यू आर एस कर लो। तो यहाँ पर अगर त्रिज्या यहाँ पे 3/2 थी तो यहाँ पर भी 3/2 मिलेगी। तो 0,3/2 मिलेगा, क्योंकि बाई अक्ष पे x का मान 0 होता है। अब इस त्रिज्या को हटा देते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया त्रिज्या हम लिखेंगे नहीं, ज्यादा लिखेंगे दिक्कत आएगी, कम लिखो तो दिक्कत नहीं आएगी छायांकित जब करेंगे। तो इसका अपोजिट बी डैश आपको पता है, प्लस है तो माइनस आपको कर लेना है, इतना ऐसे आपको लिख लेना है। अब वृत्त तो आपने ये बना लिया, लेकिन ये परवलय बताओ ये किसके रूप का है? x² = 4y। ये है x² + 4ay के रूप का। तो विषम घात देखी जाती है, विषम घात देखो किस पे है? y पे है, और ये प्लस के रूप का है। तो जिस पे विषम घात मिल जाती है जिस चर पे, उसी अक्ष पे चित्र बनेगा। मीन्स कहने का है परवलय उसी अक्ष पे बनेगा जिस चर पे विषम घात है। तो y पे विषम घात है तो y अक्ष पे ये परवलय बनेगा, और वो भी धनात्मक y अक्ष पे बनेगा, क्योंकि ये प्लस के रूप का है। तो जब हमने ऐसे किया, ये परवलय देख लो, परवलय देख लो, ये ऐसे करके आपको लेना है। अब उसने बोला है कि हमको छायांकित करना है, तो परवलय और वृत्त मध्यवर्ती, क्या लिखा है यहाँ पे? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती का मतलब होता है बीच। तो देखो वृत्त, ये वृत्त है, देखो हम तार चढ़ा देते हैं ऐसे करके, छायांकित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको प्रतिच्छेद बिंदु लिखना है, क्योंकि आपको पता है इससे बाहर नहीं जाएगा। जब भी छायांकित करेंगे इससे बाहर नहीं जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु। ये प्लस प्लस का है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? √3/2। और पहले हमने आपको जानकारी देती थी कि प्लस प्लस और ये माइनस प्लस है, तो प्रथम चतुर्थांश में और द्वितीय चतुर्थांश में ये परवलय और वृत्त मिलेंगे। तो आपको प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश में दिख रहा है ये मिले हैं, तो ये बिंदु यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहाँ पे लिखेंगे कितना है यहाँ पे, इसका अपोजिट माइनस का 3/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला बिंदु लिखेंगे माइनस और प्लस का, तो माइनस का √2, 1/2, ठीक है, इसका अपोजिट हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको छायांकित करना है। देखो प्रतिच्छेद बिंदु से बाहर नहीं जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, तो इतना आपको ऐसे तार ऐसे चढ़ा लेना है, ठीक है। और जैसे हमने ये केंद्र तो जरूर लिया है 0,0, क्यों लिया है? क्योंकि इसका जो शीर्ष होता है क्या होता है? 0,0 होता है। तो यहाँ पर केंद्र, ये तो केंद्र है, लेकिन इसको शीर्ष भी बोलेंगे। तो शीर्ष बोलेंगे तो लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी, जैसे इस साइड लिख लो तीर करके, ना लिखो। अब आपको छायांकित करना है, क्योंकि मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मध्यवर्ती, यही मध्यवर्ती है भाई, बीच का। देखो ये चित्र का ही इसमें खेल है पार्ट 8 में, और कुछ नहीं है, ढिंका चिका होगा पूरे पार्ट का। अब आपको पट्टी भी काटना है यार, पट्टी का राज तो आपको पता है, लेकिन पट्टी बाद में। पहले आपको क्या करना है? बिंदु लेना है। ये बिंदु आपको दिख रहा है, इसके लिए सीढ़ी लगाएंगे। इसके लिए क्या लगाएंगे? हम सीढ़ी लगाएंगे। ये सीढ़ी हमने लगा दी, इस बिंदु को नीचे उतारेंगे। तो आप बताइए, एक्स अक्ष पे y0 होता है, ठीक है, y0 होता है। अब जब हमने सीढ़ी लगाई तो √2 नीचे उतर के आएगा, ये बेचारा रोने लगेगा। ये 1/2 क्या करेगा? रोने लगेगा, कहेगा मैं नहीं आऊंगा नीचे, क्योंकि
एक्स अक्ष पे बाई 0 होता है। कहता है अगर मैं नीचे आऊंगा तो चाहकर भी नहीं आ सकता, क्योंकि 1/2 जो है नहीं आएगा। इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि एक्स अक्ष पे बाई 0 होता है। तो सीढ़ी तो हमने दोनों के लिए लगाई है, भुज और कोटि के लिए, लेकिन भुज आएगा नीचे, कोटि नहीं आएगा। इतना ध्यान रखना, सीढ़ी जरूर लगाना है। तो यहां पर जब हम सीढ़ी लगाएंगे इस बिंदु के लिए, तो आपको पता है कि सीढ़ी हमने दोनों के लिए लगाई, लेकिन ये भुज नीचे आएगा उतर के। क्यों आएगा आपको पता है, एक्स अक्ष पे बाई का मान 0 होता है। तो सीढ़ी लगाई दोनों के लिए, एक नीचे आया, एक रोने लगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो 0 हो जाऊंगा। तो चाहो तो उतार लो, लेकिन 0 हो जाएगा। अब इसके बाद करोगे कि अब पट्टी काटना है। अब पट्टी का रहस्य आपको पता है, पिछली क्लास में बता चुके हैं। ऊपर का हिस्सा वक्र से छुलेगा और नीचे का सिरा जो होता है पट्टी का अक्ष से छुलेगा। तो भाई अक्ष से, उसी अक्ष से छुलेगा जिस अक्ष पे बिंदु होते हैं। तो देखो किस अक्ष पे बिंदु हैं, देखो बाई अक्ष पे भी बिंदु हैं, लेकिन 2 हैं। और इस अक्ष पे कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4 5। तो ज्यादा से ज्यादा बिंदु हैं, लेकिन हम उन बिंदुओं को देखेंगे, उन बिंदुओं को देखेंगे जो छायांकित के हैं, छायांकित के हैं। इनको नहीं देखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल इतना देखो, इतना देखो। कहने मतलब है बाई अक्ष पे 2 बिंदु हैं, ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु तो कॉमन है, दोनों का है, उसे छोड़ दो, एक ही बिंदु मिला। लेकिन यहां पर देखो छायांकित, इतना देखो, यहां पे 2 बिंदु मिल गए। तो ज्यादा से ज्यादा बिंदु जिस अक्ष पे मिल जाते हैं उसी अक्ष पे पट्टी काटी जाती है, और ऊपर का हिस्सा वक्र से ही छुलेगा। तो भाई ऊपर का हिस्सा वक्र से छुलेगा। वक्र कितने हैं बताओ, वक्र 2 हैं। तो वक्र से छुलेगा, ये गारंटी है। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे ऊपर छू गया पहला वक्र है, यहां पे छू गया दूसरा वक्र है। तो कहने का मेरा ये मतलब है ऊपर का हिस्सा जरूर छुलेगा, या तो यहां से छुलेगा या यहां से, पूरी पट्टी से छुल जाएगा। अब हमें पता है कि अगर हम इसका निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, इसका भी निकल आएगा, क्योंकि फार्मूले में हम 2 का गुणा कर देंगे, और तभी 2 का गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे √2, है, √2, इसका अपोजिट बिंदु क्या है, यही है। अगर यहाँ पर इसका अपोजिट ना होता, जैसे यहाँ पे 1, 0 होता, तो हमें लिमिट यहां से लेना पड़ती है, 1 से √2 लेना पड़ेगी। अगर आपको इस बिंदु का अपोजिट मिलता है यहाँ पे, तब आपको इतना निकाल लेना है और 2 का गुणा कर देना है, तो इतना निकल आएगा। ये ट्रिक है, जब अपोजिट मिल जाए तब आपको 2 का गुणा करना है, क्योंकि 2/4 में ये चित्र छायांकित है। अपोजिट बिंदु मिल जाए, ये अपोजिट, ये ऐसा मिल गया, ठीक है। अपोजिट ना मिले तब आपको लिमिट फिर यहां से यहां तक लेना है, फिर आपको 2 का गुणा नहीं करना पड़ेगा। ये ट्रिक है, कब 2 का गुणा करेंगे, कब 4 का गुणा करेंगे, ये ऐसे करके आपको समझना है। अब आपको पता है पट्टी कहां पे कटेगी, तो ये बिंदु थोड़ा यहां पे हम साइड से ले लेते हैं। ये बिंदु कहां ले लेते हैं, √2, 0। पट्टी यहां पे काट लो एक्स अक्ष पे। जब एक्स अक्ष पे हमने पट्टी काट ली, तो आपको ये भी जानकारी है कि लिमिट हमें dx के आगे और dx के बाद में लेना है, और dx है ना, चर x में ही लिमिट चाहिए। तो हमें इतना पोर्शन निकालना है भाई, निकालना है। तो 0 से √2 लिमिट हो जाएगी। लेकिन फार्मूला कौन सा लगेगा दूसरे प्रकार में, आपको पता है कि अगर प्रतिच्छेद बिंदु की बात करें, यहां से यहां तक देखो, तो ऊपर ये आपको दिख रहा है, ये वृत्त क्या है, ये वृत्त है, ऊपर है, और देखना आपको प्रतिच्छेद बिंदु से ही है, इसके बाहर ना जाना है। या इतना देखो आप, और इतने से ही पता करो कि ऊपर वाला वक्र कौन सा है, नीचे वाला। तो ऊपर मिल गया वृत्त, आपको दिख भी रहा होगा, और ये नीचे मिल गया, तो आपको पता है घटाने वाला फार्मूला लगेगा। देखो कौन सा लगेगा, हम आपको बताते हैं। तो अभीष्ट क्षेत्रफल लिमिट रहेगी a से b और y1 - y2, ये घटाने वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि वक्र जब पता चल जाता है प्रतिच्छेद बिंदु से, यहां से यहां तक ऊपर कौन है नीचे कौन है, तब आपको घटाने वाला लगाना है। जब पता ना चले
कि ऊपर वक्र और नीचे वक्र लेवल में रहते हैं कभी कभी, तो जोड़ने वाला फार्मूला लगता है। जोड़ने वाला फार्मूला लगता है उसमें लिमिट अलग अलग होती है, लेकिन जब घटाने वाला फार्मूला लगता है तो लिमिट सेम होती है, लिमिट दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, पहले यहां से क्या करो, y1 निकाल लो, क्योंकि y1 हम मान रखेंगे, समाकलन करेंगे। तो अगर वृत्त से हम निकालें तो y1 का मान तो आपको पता है 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, ये रूट निकलेगा। ठीक है, देख लेना है जैसा हम लिख रहे हैं पेपर में भी ऐसे ही लिख देना, जाके एक नंबर नहीं कटेगा मेरे भाई। ये y1 निकल आया। अब नीचे है तो इसको क्या कहेंगे, y2 कहेंगे। तो ये परवलय है भाई, y2 यहां से निकाल लो, तो x²/4 ये y2 निकल आया। अब मान रख के और समाकलन कर देना है, लेकिन 2 का गुणा करना है, इतना ध्यान रखना है। इसका निकालना है, 2 का गुणा करेंगे, इसका भी निकल आएगा। अब लिमिट रख लो, यहाँ पे लिमिट यहां से लेंगे, क्योंकि इतना निकाल लो तो लिमिट आपको यहां से लेना है, और dx है चर x में लिमिट चाहिए, तो इस बिंदु से x का मान 0 मिलेगा, इस बिंदु से कितना मिलेगा, √2 मिलेगा। ठीक है, अब y1 का मान देखो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का x², और माइनस y2 का मान देखो x²/4। अब कुछ नहीं करना, गर्दा इसका उड़ा देना है, उड़ेगा गर्दा भाई, उड़ेगा। इतना आप लोग फिगर बनाओ और ये नोट करो। अब ये फिगर हम रफ कर देते हैं। अगर आपको लिमिट ना समझ में आई हो, पट्टी ना समझ में आई हो कैसे काटे, तो कमेंट करके जरूर बताना भाई। खून में गणित बसी है, खून में, हम आपको बताएंगे जरूर। ऐसा इसमें है ही नहीं कुछ जिसके बारे में हमें पता नहीं है। कमेंट करना, ना समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करना, हम आपको बताएंगे कि ये पट्टी कैसे काटी जाती है। बता दिया है पट्टी कैसे काटी जाती है, फिर भी आपको ना समझ में आया हो तो उसके लिए कमेंट करो भाई, हम आपके लिए ही बने हैं, हम आपके लिए ही बने हैं। ठीक है, अब देखो समाकलन करेंगे तो 2 तो ऐसे ही रखेंगे, अलग अलग समाकलन करो। देखो ये फार्मूला मिल जाएगा 7.7 में। चाहो तो पहले फार्मूला लिख देते हैं, बच्चा कमजोर है, ठीक है, बच्चा कमजोर है तो फार्मूला बाद में, पहले क्या करेंगे, अलग अलग कर लो पद। थोड़ी यहाँ पे क्लास हम स्लो इसलिए ले रहे हैं कि वो थोड़ा सा ये पार्ट भी समझने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको स्लो स्लो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गर्दा तो हम स्पीड से उड़ाते, लेकिन थोड़ा सा पार्ट समझने वाला है तो भाई समझ लो, जो समझने वाले नहीं होते हैं उनका तो गर्दा हम उड़ा ही देते हैं। अब देखो हम फार्मूला लिख देते हैं, 7.7 में है a² माइनस x² और ये dx बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू x रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x/a, ये फार्मूला होता है। और प्लस का c, ये प्लस c इसलिए जोड़ा है क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं है, ये अनिश्चित का फार्मूला है। और आप लोग क्या पढ़ रहे हो, निश्चित समाकलन। अब इतना नोट करने के बाद में अब लगा लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ, रूट में वही रखो जितना है, क्योंकि आपको पता है रूट में वही लिखते हैं जिस फलन का आप समाकलन कर रहे हो। इसका समाकलन हो गया, इसमें लिमिट यूज कर लो, और जिस पद का समाकलन होता है उसमें लिमिट यूज कर लेते हैं पहले से ही। अब यहाँ पे 1/2 ऐसे ही रखो, a² का मान 3/2 का होल स्क्वायर साइन इनवर्स x/a, x है मेरे पास, x² मीन्स घात हटा के लिखा जाता है, तो 3/2 x/a, इतना आपको लिखना है। और इस पद में लिमिट यूज कर लो, 0 से √2 है। ठीक है, और जब हमने अलग अलग पद किए थे भाई मेरे, इसमें भी 2 का गुणा कर लो ऐसे करके। इसको हम बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, इस पद का तो हो गया समाकलन, इसको हम रफ करेंगे, इतना आप लोग नोट करो। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, 2 से 4 काट लो तो -1/2, इसका समाकलन कितना होगा, x³ 0 से √2। अब देखो करना क्या है, 1/2 कॉमन लेके काट लो, तो ठीक है, बाहर निकालो काटो। अब यहाँ पे देखो अपर लिमिट रखेंगे ना, तो यहाँ पे √2 आएगा, यहाँ पे कितना होगा 9/4, यहाँ पे कितना होगा √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, अपर लिमिट। लोअर लिमिट रखेंगे ना माइनस के बाद में, तो यहाँ पे रखेंगे 0, यहाँ पे 0, तो बाहर वाला ये 0 खत्म कर देगा इस पद को।
तो ये हमने अपर लिमिट रखी। अब यहाँ पे आ जाओ, 1/2 बाहर निकाल लिया ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 9/4 आएगा। साइन इनवर्स अपर लिमिट यहाँ पे रख लो, √2 रखेंगे ना तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2√2/3 माइनस लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स जब 0 रखेंगे ना तो 2 का गुणा 0 में होगा और बटे 3। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लो। अब इसके बाद यहाँ पे देख लो -1/6, यहाँ पे कितना आएगा अपर लिमिट √2 की होल घात 3 माइनस के बाद में लोअर लिमिट, इतना आप लोग नोट करते रहो। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना आया √2, हल करो 4 दूनी 8, 1/4 आएगा, रूट में कितना आएगा 1/4 खत्म। यहाँ पे देखो प्लस का 9/4 साइन इनवर्स, यहाँ पे कितना मिलेगा 2√2/3 मिलेगा। यहाँ पे देखो मुख्य मान निकालोगे 0 ही निकलेगा। ठीक है, अब वहाँ पे देखो माइनस का 1/6, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे √2 का स्क्वायर 2, यहाँ पे कितना लिखो 2 और यहाँ पे √2 एक बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे √2 लिख लो और बाद वाला ना लिखो, खत्म है। अब ये कैंसिल कर लो, हो गया ना। अब यहाँ पे देखो जैसे बात करें तो कितना निकलेगा √2, इसका अपान में 1/2 निकलेगा, तो ऐसे लिख दो ऐसे करके, और प्लस का 9/4 इंटू में साइन इनवर्स, इसका मुख्य मान नहीं निकलेगा क्योंकि ये साइन की टेबल में मान नहीं मिला। जैसे इसका मिल गया था साइन इनवर्स 0 है तो साइन 0 का मान 0, तो साइन 0 तो 0 यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स चला गया, लेकिन ये टेबल में नहीं मिला। जब नहीं मिला तो ऐसे ही आपको रखना है, टेबल में अगर ये मिल जाता तो हमें रखना पड़ता मुख्य मान। अब यहाँ पे आ जाओ माइनस का √2/3। अब देखो थोड़ा अगर हल करो इसे, तो कहने का मतलब है अगर लघुत्तम ले लिया जाए 6 मिलेगा, 6 मिलेगा, 3 का इसमें गुणा करो, 2 का इसमें करो, तो √2/6 मिलेगा। थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लेना है। ठीक है, √2/6 इतना मिलेगा, नहीं देख लो लघुत्तम लिया 6, 3 का इसमें गुणा करो, 2 का इसमें करो, 3 में से 2 चला जाएगा तो √2 ही मिलेगा, प्लस का 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, यहाँ पे लिख लेना है वर्ग इकाई। थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है, बीमारी यहाँ पे ऐसी नहीं है जो समझ ना पाओ, नोट कर लो, इतनी आंसर शीट आएगी। इसको हम रफ करेंगे और प्रश्न नंबर हम 2 की बात करेंगे। प्रश्न यहाँ पे 2 डाल लो। सबसे पहले क्या लिखना है आपको पता है, दिए गए वक्र लिख लो, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 2 समीकरण मिले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले दिए गए वक्र। वक्र के अगर नाम है तो आपको लिख लेना है, पहला है देखो तो वृत्त है, क्या है पहला वृत्त है, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल 1। इसे समीकरण 1 डालो और इसका केंद्र पता कर लो, क्योंकि चित्र बनाने में हमें काम आएगा। केंद्र रहेगा यहाँ पे देखो, जैसे हमने आपको बताया x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो केंद्र कितना होता है, बेसिक में पढ़ाया था ना, h, k, ये h और ये k। तो ऐसे यहाँ पे देखो -1 है तो आपको 1 लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 0, जब कुछ नहीं है तो y - 0 का होल स्क्वायर लिख लो, तो केंद्र मिल गया, यहाँ पे हमें 0 मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया, तो 1, 0 केंद्र मिला। त्रिज्या देखो, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे कर लिया जाए तो त्रिज्या हमें घात हटा के लिखना पड़ती है। अब दूसरा अगर देखा जाए वो भी वृत्त है। ठीक है, तो वक्र का अगर नाम पता है तो आपको नाम यहाँ पे लिख देना है, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कर लो, समीकरण 2 डालो। यहाँ पर भी आपको केंद्र और त्रिज्या लिख लेना है, क्यों, क्योंकि आपको ये भी पता है जब चित्र बनाते हैं ना तो हमें जरूरत पड़ती है त्रिज्या की, तो यहाँ पे 1 लिख लो। इतना आप लोग नोट करो। अब इसके बाद में करना क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है मेरे भाई, क्योंकि दूसरे प्रकार का अगर प्रश्न है प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालोगे आपको पता है, विषम घात देखते हैं,
चाहे समीकरण 1 में देखो चाहे 2 में देखो, नहीं है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही हल करना है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चाहो तो डायरेक्ट हम हल कर दें, ऐसे करके हल कर लिया करो यार। जोड़ने पर यहाँ पे क्या लिख दो, जोड़ने पर माइनस, अब ये कट जाएगा ना, चाहो तो दोबारा लिख लो क्योंकि इस समीकरण का हम यूज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ना काटो, क्योंकि फिर बाद में हमें लिखना पड़ेगा, फिर आप देखोगे कि सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ चला गया, तो इसीलिए दोबारा लिखो समीकरण 1 व 2 से। थोड़ी इंक फैल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 व 2 से तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 1। अब ऐसे करके यहाँ पे लिख लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख लो, जोड़ने पर चिन्ह चेंज कर लो, यहाँ पे ये कट गया, तो यहाँ पे देखा जाए तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर, ये भी कट जाएगा 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है a प्लस बी ए माइनस बी लगा देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो एक ब्रैकेट में जोड़ना है और एक ब्रैकेट में घटाना है। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, जो लगाया है लिखो भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, कैंसिल करना है, ये प्लस का x है, ये माइनस का x कट गया, यहाँ पे कितना मिला 2x माइनस का 1 मिला। देखा जाए यहाँ से -1 निकलेगा, क्या करोगे, चर का भाग लगा दो, खत्म हो जाएगा, ठीक है, 0 ही मिलेगा, 0 की अपान -1। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो 1/2 मिलेगा। अब ये x का मान कहाँ पे रखना है बताइए, आपको x का मान रख देना है, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो 2 में रखो, थोड़ा आराम रहेगी, उसी में रखते हैं जिसमें कैलकुलेशन कम करना हो। तो x का मान समीकरण, जो भी यहाँ पे समीकरण है दूसरे में रखोगे तो सरल रहेगा, समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखो, 1/2 का स्क्वायर 1/4 निकलेगा, प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 1, तो वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/4, तो हल किया तो कितना मिला, वाई स्क्वायर बराबर 3/4, और हल किया मेरे भाई तो y का मान कितना मिला, √3/2, घात हटेगी रूट आ जाएगा, इसमें रूट चढ़ जाए, घात हटी रूट चढ़ा, घात हटी रूट चढ़ा, ठीक है, प्लस माइनस लेना है, तो प्रतिच्छेद बिंदु हमें मिल गए। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु से ये पता चल जाएगा कि दोनों ये वृत्त जो हैं कहाँ पर मिलेंगे, तो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे आपको लिख लेना है, x का मान कितना है 1/2, तो x का मान जब 1/2 आप रखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो y का मान हमें कितना मिलेगा √3/2, फिर आपको x का मान 1/2 पे माइनस का √3/2, अलग अलग लिखना है। देखो x का मान तो 1 निकला, y के मान कितने निकले, यहाँ पे 2 निकले, तो इसलिए अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा। 1/2 पे प्लस का लिख लो y का मान, 1/2 पे एक दफे माइनस का लिख लो। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, ये देख लेना है कि प्रतिच्छेद बिंदु ये प्लस प्लस आया है और ये क्या आया है, ये प्लस माइनस आया है। पहला ये बिंदु आया है प्लस प्लस आया है, दूसरा प्लस माइनस आया है, तो ये पता चल गया कि ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, देख लो, प्लस प्लस इसमें मिलेगा और प्लस माइनस किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा, तो प्रथम और चतुर्थांश में ये दोनों वृत्त मिलेंगे। इसको हम रफ करेंगे, इतना आप लोग नोट कर लो। अब बड़ा सा चित्र बनाएंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे आपको इसमें चित्र में लिखना है। देखो प्रतिच्छेद बिंदु तो हमें पता चल गए, तो बाकी सब रफ कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बड़ा सा चित्र बनाएंगे, सबसे पहले आपको वो चित्र बनाना है जिसमें केंद्र 0,0 हो, सबसे पहले वही बनाना है चित्र जिसमें केंद्र 0,0 है। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे चित्र बना लिया ऐसा करके, ठीक है, इसका केंद्र है, पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे x अक्ष और यहाँ पे क्या लिख दें y अक्ष, अपोजिट इसका ले लो, x अक्ष का x डैश और y अक्ष का y डैश, अपोजिट ले लिया।
केंद्र है 0,0, आपको ये भी पता है कि त्रिज्या यहाँ पे 1 मिलेगी, तो त्रिज्या से ही हम लिखते हैं ये शीर्ष, तो 1,0 हमें मिला। इसका अपोजिट क्या मिलेगा, -1,0। बिंदु यहाँ पे ABC लिखो या ना लिखो उससे मतलब नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे 0,1 मिलेगा, क्योंकि त्रिज्या आपको पता है 0,-1, त्रिज्या से ही हमें लिखा जाता है, क्योंकि दूरी देख लेते हैं x अक्ष पे कितना चला है, y अक्ष पे कितना चला है। तो बिंदु ऋणात्मक लेते हैं और धनात्मक लेते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, ये तो बन गया। अब इसका बताओ, जैसे x-1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर 1, तो इसका बेटा केंद्र कितना है बताइए, 1,0 है ना, तो ये केंद्र यहाँ पे मैच हो गया। ठीक है, केंद्र जो है पहले वाले वृत्त में मैच हो गया। त्रिज्या कितनी है, 1 का स्क्वायर मीन्स त्रिज्या घात हटा के लिखते हैं, तो त्रिज्या भी 1, यहाँ से अगर देखा जाए त्रिज्या 1 मिल जाएगी, और केंद्र ये मिल जाएगा 1,0। तो यहीं से आपको एक वृत्त खींच लेना है, और त्रिज्या कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जब हम वृत्त खींचेंगे तो यहाँ पे देख लो, ये वृत्त ऐसे करके आपको खींचना है। ठीक है, त्रिज्या 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है, तो ऐसा करके आपको खींच लेना है। अब देखो आगे क्या लिखा है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब बाउंडेड का निकालना है। तो आपको पता है कि ये प्रतिच्छेद बिंदु है, बाद में छायांकित करेंगे, पहले आपको प्रथम और चतुर्थांश में छायांकित करना है। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु मिला था 1/2 √3/2, यहाँ पे देख लो -1/2 तो नहीं, लेकिन बाद वाला आपको माइनस का √3/2 लिखना है। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु आपको ऐसे करके लिख लेना है। अब इसके बाद में देखो करना क्या है, कि कहता है इन दो वृत्त जो हैं इनके जो भी हैं प्रतिच्छेद बिंदु से पता लग जाता है कि कहाँ पे छायांकित होगा। देखो प्रतिच्छेद बिंदु से दूसरे वाले प्रतिच्छेद बिंदु तक जाएंगे, ऐसे करके इस वाले प्रतिच्छेद बिंदु से दूसरे वाले प्रतिच्छेद बिंदु तक जाएंगे। तो ऐसे करके तार चढ़ा लेना है, जिससे ये पता लग जाता है कि प्रतिच्छेद बिंदु से दूसरे वाले प्रतिच्छेद बिंदु तक जाएंगे। जो भी इसके बीच में ये आपको छायांकित करना है, ये आपको ऐसे करके छायांकित करना है। याद रखना, पहले वाले प्रतिच्छेद बिंदु से ऐसे करके तार चढ़ाना है यहाँ पे दूसरे प्रतिच्छेद बिंदु, फिर प्रतिच्छेद बिंदु से आगे बढ़ेंगे, फिर प्रतिच्छेद बिंदु तक आएंगे, तो पता लग जाता है कहाँ पे हमें छायांकित करना है। अब हमें मिला है 2 चतुर्थांश मिले हैं। आपको पता है अगर अपोजिट मिला है, जैसे इसका अपोजिट यही तो है, तो आपको 2 का गुणा करना है, केवल और केवल इतने का क्षेत्रफल निकालना है, 2 का गुणा करना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे देखना है। क्या देखना है, ऊपर और नीचे। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो या फिर यहाँ पे देखो, तो ऊपर वाला देख लो प्रतिच्छेद बिंदु। यहाँ से अगर देखेंगे तो पता नहीं चलेगा ऊपर कौन है नीचे कौन है। ये वाला जो है यहाँ से देखो, ये नीचे देखो, इस प्रतिच्छेद बिंदु के ना आगे देखो इस साइड, ना ही इस साइड देखो। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है। तो प्रतिच्छेद बिंदु से नीचे हम उतर के आए, थोड़ा थोड़ा आए, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से देखा ऊपर कौन है और नीचे कौन है, तो ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त पता नहीं कर पाओगे ऊपर कौन है नीचे कौन है। तब आपको क्या करना है, जोड़ने वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि दूसरे प्रकार में फार्मूला एक जोड़ने वाला भी है। जब जोड़ने वाला लगेगा हम आपको लिख देते हैं, बाद में आपको हम बताएंगे, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है। घटाने वाला कब लगेगा फार्मूला, जोड़ने वाला कब लगेगा। तो अभीष्ट क्षेत्रफल हम आपको बताते हैं, जैसे a से b y1 dx प्लस c से d y2 dx, ये फार्मूला लगाना जोड़ने वाला। ये तभी लगता है जब पता ना चले प्रतिच्छेद बिंदु से ऊपर वृत्त कौन सा है नीचे वृत्त कौन सा है, पता ही नहीं चल रहा, लेवल में है। जब लेवल में है तो जोड़ने वाला। तो क्या होता है, लिमिट अलग अलग आपको रखना है, अलग अलग, इस वृत्त के लिए अलग रखना है और इस वृत्त के लिए अलग आपको लिमिट लेना है। जब प्लस वाला लगता है तो आपको पता है इस बिंदु को हम यहाँ पर नीचे उतारते हैं, इस बिंदु को नीचे उतारेंगे, यहीं से लिमिट अलग अलग हो जाएगी। और इतना ध्यान रखना है, ये सीढ़ी हमने लगाई इन दोनों के लिए लगाई, लेकिन नीचे कौन आएगा आपको पता है, नीचे आएगा 1/2 आएगा, √3/2 नीचे नहीं आएगा, क्योंकि x अक्ष पे y0 होता है। तो सीढ़ी तो हमने दोनों के लिए लगाई, लेकिन 1/2 नीचे आएगा, √3/2 नीचे नहीं आएगा। ऐसे इस
बिंदु को नीचे उतारना है, यही ट्रिक है। पार्ट 8 में प्रश्न कोई सा लगाओ, जब बिंदु नीचे उतारते हैं सीढ़ी लगाना पड़ती है। जब सीढ़ी लगाओगे तो आपको देख लेना है कौन सा नीचे आएगा उतर के, जो आएगा उसे उतार ला, जो ना आए तो वो 0 होगा। अब आपको क्या करना है, इसकी अलग लिमिट निकालना है, इसकी अलग, क्योंकि जे इस तरफ वाला छायांकित किससे है बताइए, इस वृत्त से। किस वृत्त से, इस वृत्त से। और इसके इस तरफ वाला छायांकित किससे है, इस वृत्त से। तो अलग अलग आपको लिमिट निकालना है। तो पट्टी काटना है, आपको पता है पट्टी कैसे काटी जाती है, ऊपर का हिस्सा वक्र से छुलेगा और नीचे का हिस्सा अक्ष से छुलेगा। तो उसी अक्ष से छुलाएंगे जिस अक्ष पे बिंदु हो। तो एक्स अक्ष पे बिंदु आपको दिख रहे हैं, तो एक्स अक्ष पे निचला हिस्सा पट्टी का छुलाना है, ऊपर वक्र से। लेकिन वक्र ये है, ये वृत्त आपको मिला है, तो यहाँ से ऐसे करके छुला दो, पट्टी भी कट गई। यहाँ पे क्या कर दो dx, क्योंकि एक्स अक्ष पे पट्टी कटेगी तो dx। तो इसकी लिमिट आ जाएगी। आपको ये भी जानकारी है कि dx के आगे और पीछे चर x हमें चाहिए है, चर x में लिमिट। तो ये 0 चर x में लिमिट और ये 1/2, ये लिमिट मिल गई है। ऐसा करके यहाँ से यहाँ तक की लिमिट। अब देखो, जैसे बात हम इस वाले की करें, इसकी भी पट्टी काट लो। जब इस वाले की पट्टी काटी तो यहाँ पर dx लिख लो। हमने आपको बताया, जैसे बहुत से बच्चे कहेंगे कि नहीं समझ पा रहे हैं, यार क्या करें, इतना बड़ा चित्र बनाया फिर भी दिक्कत है। चलो हम फिर भी सही से लिख देते हैं, dx सही है। अब आपको इसकी लिमिट अलग निकालना है इस वाले वृत्त के, तो 1/2 से 1 हो जाएगी, क्योंकि dx है ना, चर x में लिमिट चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की चाहिए। तो 1/2 से 1 निकलेगी, ठीक है। और 2 का गुणा कर लेना, क्योंकि इसका भी साथ में निकल आएगा। तो सबसे पहले आपको y1/2 लेना है। इस तरफ वाले का निकालना है, तो इसको y1 ले लो। क्या ले लो, y1। तो y1 का यहाँ से मान निकालो। जब इसका आपने चित्र बनाया, इसका केंद्र क्या है, 1,0, तो 1,0 यही तो है इस वृत्त का केंद्र। तो यहाँ से आपको निकाल लेना है y1 का मान। तो 1 माइनस कितना आएगा देख लो, 95 करो, तो 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से, क्योंकि ये जो हमने सीढ़ी लगाई, सीढ़ी के इस तरफ y2, ये बताओ ये जो है ये वृत्त, ये यही वाला तो है जिसका केंद्र है 0,0। तो यहाँ से आपको y का मान y2 का मान निकालना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 का गुणा करना है। लिमिट क्या है, 0 से 1/2, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, तो 0 से 1/2 लेना। y1 का मान यहाँ से देख लो, 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dx। 2 का गुणा कर दिया पहले से ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 का गुणा करो और इसकी लिमिट इस वाले की y2 का मान रखोगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx। अब लिमिट 1/2 से 1, ये आ गया। अब समाकलन हो ही जाता है, क्योंकि पार्ट 7 आपने पढ़ा है ना, प्रैक्टिस की है, समाकलन हो जाता है। केवल आपको क्या करना है, ये लिमिट सीख लेना है कैसे निकाली जाती है, कैसे प्रतिच्छेद बिंदु। अब इसको हम रफ करेंगे, क्योंकि चित्र आपको समझ में आ ही गया है। अगर चित्र ना समझ में आए, पट्टी ना समझ में आए कैसे काटी जाती है, तो आपको कमेंट में लिख देना है कि सर हमको ये पट्टी अट्टी जो है सिखा दो। वैसे भी बहुत प्रयास करते हैं आपके लिए, रीजन बताने में टाइम लगता है भाई, फिर भी कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है, आपको पता है 7 में फार्मूला है, तो यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखेंगे, अभी इससे पहले लिख चुके हैं। तो देखो यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स, एक्स क्या है मेरे पास, x माइनस 1, ठीक है। और रूट में यही लिखना है 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगता है दोनों पद में 2 घातें होना चाहिए। अब प्लस का 1/2 a स्क्वायर, a का मान 1 है, साइन इनवर्स x अपान a, x है x माइनस 1, a का मान 1 है। अब आपको पता है हमें अवकलन करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चर चेंज है। तो अवकलन करते हैं हर में, समाकलन होने के बाद अवकलन हर में होता है, x का 1 और 1 का 0। ये हो गया। चाहो तो अलग अलग लिमिट लगा लो, हमने आपको बताया जिस पद का समाकलन हो जाए उसकी अलग लिमिट आपको यूज करना है। तो 0 से 1/2 यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऐसे करके लगा लेना, 0 से 1/2। अब आ जाइए वहाँ पे प्लस का 2,
उसके लिए फार्मूला यही लगेगा 1/2 इंटू एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिमिट है 1/2 से 1। ठीक है, अब इसके बाद में करना क्या है, प्लस का 1/2 ए स्क्वायर का मीन्स है 1 का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1। अब इसमें लिमिट यूज कर लो, क्या है 1/2 से 1। अब क्या करना है, 1/2 कॉमन ले लेना है और बाहर जो है 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या समाकलन करके आंसर शीट निकाल लेना है। देखो यहाँ पे जैसे 2 है 1/2 बाहर निकाल लिया, दोनों का निकाल लिया, 1/2 रखो यहाँ पे, तो 1/2 माइनस का 1 अपर लिमिट रख रहे हैं, रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपर लिमिट माइनस के बाद लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखोगे 0 तो बाहर -1 निकलेगा, और यहाँ पे रखोगे 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, तो +1 -1 कट जाएगा, तो ये खत्म हो गया, ये क्या हुआ खत्म हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे जैसे 1/2 आपने कॉमन ही ले लिया, तो एक ही ब्रैकेट में रखेंगे इसे, मजला कोष्टक लगा लो यहाँ पे, तो साइन इनवर्स अपर लिमिट देख लो यहाँ पे 1/2 रखेंगे, तो 1/2 माइनस का 1, इतना तो जानते हो यार अपर लिमिट। ठीक है, अब माइनस के बाद में लोअर लिमिट 0 रखो, तो 0 माइनस का 1, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने रख ली। ठीक है, और 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बाहर कुछ नहीं बचेगा, ब्रैकेट लगा लो। अब बात आती है दूसरे वाले पद की, इसमें भी क्या करो 1/2 बाहर निकाल लो। ठीक है, अपर लिमिट रखोगे 0 आएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 +1 -1 कट गया, 1/2 रखो माइनस 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 मिलेगा। तो ये अपर और लोअर लिमिट रख ली। वहाँ पे देखो अपर लिमिट रखो तो साइन इनवर्स 1 मिलेगा, और माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखोगे यहाँ पे तो 1/2 मिलेगा। तो ऐसे करके आपको लिमिट यूज करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब 2 से 2 काट लो, यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, -1/2 मिला। यहाँ पे बात करेंगे -1/2 का होल स्क्वायर 1/4, तो √3/2 मिलेगा, हल किया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, साइन इनवर्स क्या मिलेगा -1/2 माइनस बाहर ले लो, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 इस ब्रैकेट से आ गया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 1/2 यहाँ से निकालोगे कितना निकलेगा बताओ, √3/2 निकल आएगा। अब आ जाओ यहाँ पे प्लस का साइन इनवर्स 1, अभी ऐसे लिखेंगे, बाद में हम मुख्य मान निकालेंगे, इतना आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कितना आएगा √3/4 और यहाँ पे √3/4। ठीक है, √3/4 ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो 2√3/4 लिख लो यहाँ पे। अब आ जाओ यहाँ पे माइनस का साइन इनवर्स। अब बताओ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन इनवर्स है और यहाँ पर ये माइनस का साइन इनवर्स है 1/2, तो ये 2 कर लो, और इसका कोण बताओ, मुख्य मान कितने का मान होता है 1/2, 30 अंश का होता है, π/6 लिख लो, कितना लिख लो π/6। ये जोड़ दिए, ये भी माइनस का ये भी माइनस का जुड़ गया, ये प्लस का ये प्लस का ये भी जुड़ गया, 2 साइन इनवर्स। अब मुख्य मान बताओ, 1 जो होता है साइन 90 का मान होता है, इतना आप लोग नोट करो। इसके आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करेंगे, थोड़ा स्पीड से करते हैं क्योंकि थोड़ा यहाँ पे देर इसलिए लगती है क्योंकि आपको पता है यार समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। कट्टा पिट्टी कर लो यहाँ पे, √3 कितना मिलेगा, अगर 2 से 4 काट दें तो नीचे 2 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ माइनस का 2 और साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा, π/6 मिलेगा। वहाँ पे आ जाओ प्लस का 2, यहाँ पे कैंसिल करेंगे π/2 मिलेगा। तो √3/2 माइनस का यहाँ पे देखो काट लो, कट जाएगा ना, π/3 मिलेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे चाहो तो काट लो, चाहो तो ना काटो, क्योंकि लघुत्तम हमें मिल जाएगा यहाँ पे 6 मिल जाएगा। ठीक है, √3/2 यहाँ पे 6 बना लो, 2π/6 वैसे लिखते कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2π हमें कितने को गुणा करना है, जैसे इसे तो हमने वैसे लिख लिया, जैसे कैंसिल किया नहीं करेंगे, यहाँ पे 6 बना लो, क्योंकि लघुत्तम लेंगे तो टाइम लगेगा, और लघुत्तम सेम बना लो, तो 3 का ऊपर गुणा 3 का नीचे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6,
अब आराम से घटा लो, तो √3/2 माइनस कितना मिलेगा, 6 में से 2 माइनस करो क्योंकि ये प्लस का पद है ये माइनस का, तो मिला है 4π/6। कट्टा पिट्टी कर लो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो हमें आंसर शीट कितनी मिली बताओ। इसको हम रफ करेंगे, और ये जो पहला पद था ना जब हमने जोड़ा था तो माइनस का था, ठीक है, ये माइनस का था, और ये यहाँ पे देख लो जैसे माइनस का 2 × π/6 ये भी माइनस का था, ठीक है, और वो वाला जो था लास्ट वाला ये प्लस का था, तो प्लस वाला जो है हमने प्लस का जोड़ा, माइनस वाले जोड़ लिए, ठीक है, यहाँ से प्लस का मिलेगा और ये माइनस का चल रहा है पहले से, देख लेना ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे, तो 2π/3 लिख लो, प्लस का पहले लिख लो, माइनस का √3/2 लिख लो, तो 2π/3 माइनस का √3/2 वर्ग इकाई, ये आंसर शीट आ गई। प्रश्न नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। अब थोड़ा सा रफ करेंगे यार, स्पेस नहीं है इसीलिए थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, नहीं तो स्पेस की हमें जरूरत पड़ती है। इसको हम रफ करेंगे, आंसर शीट नोट कर लो भाई, थोड़ा रफ करने में आपको पता है सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा ये जम भी जाती है इंक। चलो भाई इसको रफ कर दिया, अब क्वेश्चन 3 और 4 है, इसको भी रफ कर देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल गया हमको। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है, यहाँ पे नंबर डाल लो। थोड़ी सी इंक भी फैल रही है, कभी कभी क्या होता है इंक नहीं होती, कभी कभी इतना यहाँ पे इंक भी फैलने लगती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, दिया गया वक्र लिख लो, पहले प्रकार का है ना, नहीं दूसरे प्रकार का है भाई, यहाँ पर भी थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरे प्रकार है ना, दिया गया वक्र लिखो, तो यहाँ पे y बराबर x² प्लस का 2, ठीक है। अगर देखा जाए ये परवलय है, परवलय की हम आपको पहचान बताएं, परवलय की ये पहचान होती है चर x व y में 1 पे घात 2 होगी, 1 पे घात 2 होगी, 1 पे 1 होगी, चाहे इस पे हो चाहे, तो ऐसा समीकरण मिल जाए 1 पे घात 2 1 पे 1, तो परवलय ही होता है, ठीक है। इसका शीर्ष अगर निकाला जाए, ये इस समीकरण तो हम डाल लेंगे, लेकिन अगर शीर्ष निकाला जाए 2 को इस तरफ भेजेंगे तो y - 2, और इसे क्या कर लो x - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका शीर्ष निकालो, शीर्ष से ये पता लग जाएगा ये परवलय कहाँ पे घूमेगा, तो घूमेगा कहाँ पे, इसका पिछला हिस्सा पता लग जाएगा, यहाँ से पहले x वाले ब्रैकेट से पहले, तो 0 यहाँ पे कितना है 2, तो 0,2 से ये परवलय का पीछे का हिस्सा घूमेगा, ठीक है। अब दूसरा देख लो, रेखा है, रेखा में क्या होता है आपको पता है कि x और y एक घात ही मिलेगी आपको, तो एक घात वहां पे है चर x और y में, तो y बराबर हम लिख देते हैं x, इसे समीकरण 2 डालो, समीकरण उसी को डालते हैं जिसमें चर x और y हो, उसी में समीकरण डालते हैं, जैसे इस पे नहीं डालेंगे समीकरण ना इस पे, क्योंकि ये केवल चर x में दिया गया। तो यहां पर देखा जाए x बराबर 0 एवं x बराबर 3, ठीक है। आपको पता है दूसरे प्रकार का है प्रतिच्छेद बिंदु आपको निकालना पड़ेंगे, तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए आपको क्या करना है, विषम घात देखते हैं, विषम घात समीकरण 1 और 2 में देखो, या तो चर x पे विषम घात मिलेगी या चर y पे, वो भी एक घात देखना है, तो यहाँ पर मिल गया, ठीक है, यहाँ पर भी मिला है, x का मान 1 मीन्स x की घात 1 और y की घात 1, तो यहाँ से निकालो चाहे y का मान, चाहे यहाँ से निकाल लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ही हम बराबर कर देंगे समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि y के बराबर ये भी है, y के बराबर ये भी है, बराबर कर दो, x का मान निकालो पहले, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे x² प्लस का 2 और बराबर में x, इसको इस तरफ लाएंगे, पक्षांतर करेंगे भाई, तुलना करेंगे क्योंकि इसके गुणनखंड नहीं होंगे, तो गुणनखंड नहीं होंगे तो आपको पता है श्री धराचार, कौन सा फार्मूला लगेगा, श्री धराचार सूत्र लगेगा, यहाँ पे धराचार लगा लो भाई, तो तुलना करो,
इसको रफ करेंगे। श्री धराचार आपको पता है, जब गुणनखंड ना हो तो हम धराचार का यूज करते हैं। तुलना करो ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से करने पर, तो तुलना करेंगे तो हमें a का मान कितना मिला, यहाँ पे 1 मिला, v का मान -1 मिला यहाँ से, और c का मान कितना मिला 2। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। रखो मान, रखो a का मान, b का मान और c का मान। तो b का मान यहाँ से रखो माइनस माइनस प्लस, तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4ac। तो a और c का गुणा कर लो 2, 2 चाकू 8, ठीक है, देख लो 2 एकम 2 और 2 चाकू 8, अपान में a का मान रखो 2 मिलेगा। तो x का मान हमें यहाँ पे पता चल गया, प्लस है, प्लस माइनस √7 मिल गया। कितना मिला यहाँ पे, √7 मिला। माइनस का मिला तो काल्पनिक, क्या मिला हमको, काल्पनिक मिला, तो मान नहीं लेंगे। तो x का मान नहीं मिला तो y का मान संभव नहीं है, इतना ध्यान रखना है। जब x का मान नहीं मिला तो y का मान संभव नहीं होगा या नहीं है। तो जब प्रतिच्छेद बिंदु मिले ही नहीं, क्योंकि x का मान नहीं मिला तो y का मान संभव नहीं है, तो प्रतिच्छेद बिंदु, यहां पे क्या लिखो, प्रतिच्छेद बिंदु भी संभव नहीं है। जब y का मान संभव नहीं है तो प्रतिच्छेद बिंदु भी संभव नहीं है। अब इससे ये पता चला, ये जो परवलय है ना, परवलय और ये रेखा आपस में मिलेंगे नहीं, कहीं नहीं मिल सकते, इतना ध्यान रखना, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिला। अब हम ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ये सब आप लोग नोट कर लेना, इस शीर्ष की हमें जरूरत पड़ेगी, इतना ध्यान रखना है, और इसकी जरूरत पड़ेगी और रेखा की जरूरत पड़ेगी, तो हम प्रश्न से देख लेंगे, आप लोग इतना नोट कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। सर्दी का मौसम है, थोड़ा टाइट जो है रफ होता है, प्रतिच्छेद बिंदु मिला नहीं तो रफ कर देते हैं, ठीक है। इतना नोट करने के बाद में अब आपको चित्र बनाना है। सबसे पहले y बराबर x और y बराबर x² प्लस 2, तो शीर्ष आपको पता था परवलय का 0,2 है, ठीक है। 0,2 से ही परवलय का पिछला हिस्सा घूमेगा, तो यहाँ पे x अक्ष डाल लो और इसका अपोजिट क्या है, x डैश। यहाँ पे y अक्ष डालो और इसका अपोजिट y डैश, तो इसका शेष है 0,2। हमने ये मान लिया कि 0,2 यहाँ पे है। आपको अंदाज रखना है कि 0,2 कहाँ पे लेना है, यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो। इतना लेना है कि जो कॉपी चेक करेगा भाई उसको दिख जाए, इतना भी छोटा ना लो कि दिखे ना। अब देखो ये परवलय, सबसे पहले ये देखो, जैसे हमने आपको यही बताया था x² बराबर y माइनस का 2, ठीक है, x² बराबर y माइनस का 2। यहाँ पर हमने क्या कर लिया था, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, एक रहा, तो शीर्ष हमने 0,2, लेकिन ये किसके रूप का है ये बता दीजिए, y² प्लस 4ay के रूप का है। ये कहाँ से घूमता है आपको पता है, शीर्ष इसके होते हैं 0,0, घूमेगा जैसा ये घूमा है वैसे ही ये घूमेगा ये, लेकिन इसका पीछे का हिस्सा यहाँ पे शीर्ष से छुलेगा और इस वाले का पीछे का हिस्सा यहाँ से छुलेगा। देखो डायरेक्शन सेम रहेगी, इतना ध्यान रखना, डायरेक्शन सेम रहेगी। अब इसके बाद आपको पता है y बराबर x, ये रेखा कहाँ से होकर जाती है, पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, y बराबर x, ये रेखा यहाँ से होकर जाती है, ठीक है। तो हम अपनी स्केल ले लेते हैं और स्केल से काम करेंगे। आप लोग अपनी स्केल निकाल लेना, ठीक है। तो ये y बराबर यहाँ से जाएगी, ठीक है। अब देखो रेखाएं देख लो, जब रेखाएं खींचेंगे x बराबर 0, ये परवलय थोड़ा सही बना देते हैं, आपको दिक्कत ना आए, ऐसा करके बना लो, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, ठीक है। x बराबर 0 कहाँ पे मिला, रेखाएं देख लो, x बराबर 0 और x बराबर 3 जो है
आपको पता है जैसे 2 है, अंदाज से आपको यहाँ पे ले लेना है x बराबर 3, क्योंकि x बराबर 3 जो है प्लस की है, तो ये 0,0 मूल बिंदु है ना, तो धनात्मक x अक्ष पे ये खींचना है बाई अक्ष के समांतर, तो x बराबर 3 हमने यहाँ पे खींच लिए। ठीक है, तो x बराबर ये 3 की रेखा है। अब देखो कहाँ पे छायांकित होगा। छायांकित करने के बाद आपको पता है कि हमें बहुत काम पड़ता है छायांकित करने के बाद। पहले देखो छायांकित कैसे होगा। कहता है घिरे, क्या बोला है घिरे, कहता है ये वक्र नंबर काउंटिंग करेंगे 1 2 ये 3 और ये 4। यहाँ पे एक रूम बनेगा, एक कमरा बनेगा, कमरा बनेगा। देखो 4 बाउंड्री है ना, तो छायांकित हो जाएगा। देखो पहले x बराबर 0, ठीक है, x बराबर 0 ये रेखा है, क्योंकि बोला नहीं है प्रथम चतुर्थांश या द्वितीय, तो आराम से तार ऐसे करके चढ़ाओ, फिर इस पे तार चढ़ा लो ऐसे करके, ये रेखा है। फिर x बराबर 3 पे चढ़ा लो ऐसे करके तार, तार चढ़ाने से ही पता चलेगा कहाँ पे छायांकित होगा। तार चढ़ा लिया। अब ये वक्र है ना, परवल है, इस पे भी तार चढ़ा लो, तो तार हमने चढ़ा लिया। अब देखो कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 2 रेखाएं, ठीक है, एक देखो 1 2 3 4 जो आपने नंबरिंग की है, पहले वक्र की नंबरिंग की, तो ये मिल गया हमको। फिर उसके बाद रेखा की नंबरिंग की, दूसरी मिल गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो आपको दिख रहा है कि यहीं पे छायांकित होगा। तो ये छायांकित होगा, इसका ही हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये 0,2 है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे करके। अब देखो हमने आपको यही बताया x बराबर 3 है, तो यहाँ पे बिंदु बताओ, 3,0 ही मिलेगा। अब आपको पट्टी काटना है, तो पट्टी कैसे कटती है आपको पता है, ऊपर का हिस्सा वक्र से छुलाना है और नीचे का हिस्सा अक्ष से। जिस अक्ष पे बिंदु है उसी अक्ष पे आपको नीचे का हिस्सा छुला देना है। देखो वक्र से छुलेगा तो x अक्ष पे कटेगी पट्टी। अगर तुम ऐसे बाई अक्ष पे काट रहे हो तो बाई अक्ष पे ऊपर का हिस्सा इस रेखा से छुलेगा, अगर बाई अक्ष पे पट्टी काट रहे हो, और वक्र से ही छुलना चाहिए, तो वक्र से छुलेगा तो ये बाई अक्ष पे पट्टी नहीं काट सकते हो। कहने का मतलब है हम आपको समझा रहे हैं। जैसे आप शायद सोच रहे हो पट्टी सर ऐसे कट जाए, तो पट्टी ऐसे नहीं कटेगी, क्योंकि ऊपर का हिस्सा पट्टी का वक्र से छुलना चाहिए। तो वक्र से नहीं छुल रहा है, रेखा से छुल रहा है, तो छुलाना आपको वक्र से है, तो भाई ऐसे काटो, x अक्ष पे पट्टी काटो, ऐसे करे कट गई पट्टी। अब आपको क्या करना, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर और वक्र नीचे देखना है। क्या देखना है, ऊपर और नीचे देखना है वक्र। ये ऊपर है और लाइन नीचे है, तो कहने मतलब है कि अगर ऊपर है तो इसे ऊपर लिख लो, ऊपर वाले को y1 मानना है। तो ये आपको दिख रहा है ये परवलय है, तो y1 का मान यहाँ से निकाल लो, तो x² प्लस का 2, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ऊपर है ना, ये निकाल लिया। अब नीचे देखो, छायांकित में ही आपको देखना ऊपर नीचे, यहाँ से ऐसे करके देखना है, यहाँ से ये ऊपर है तो लिख दिया, और छायांकित देखेंगे ये नीचे है, तो नीचे वाले को y2 मान लो। घटाने वाला फार्मूला लगेगा जब ऊपर नीचे पता चल जाए, तो y2 यहाँ से। अब आपको फार्मूला लगाना है अभीष्ट क्षेत्रफल, तो अभीष्ट क्षेत्रफल जब हम फार्मूला लगाएंगे, घटाने वाला देख लो, a से b y1 माइनस का y2 dx। अब इसके बाद में आपको करना क्या है हम आपको बताते हैं। कुछ नहीं करना है, लिमिट रखना है। इसमें 2 का गुणा तो होगा नहीं, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में ही छायांकित है। लिमिट क्या कहाँ से लेना है, dx है ना, dx के आगे dx के पीछे। dx है तो चर x की लिमिट चाहिए। इस बिंदु से चर x का मान 0 मिलेगा, इस बिंदु से चर x का मान 3 मिलेगा, 0 से 3। y1 का मान ऊपर देख लो, x² प्लस 2। कहने मतलब है ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं। जब आपको छायांकित में पता चल जाए ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है, तो ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को घटाते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, समाकलन करना है, समाकलन करके आंसर शीट निकालना है। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। 0 से 3 लिमिट हो गई, और अब आपको क्या करना है, समाकलन करना है और कुछ नहीं। तो कर लो समाकलन, डायरेक्ट कर लो, x² का x³ लिमिट रखो यहाँ पे 0 से 3। अब आ जाओ प्लस का क्या है 2x, अचर पद का x होगा 0 से 3। अब आ जाओ माइनस का x² 2 लिमिट है 0 से 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
तो 1/3 अपर लिमिट 27 माइनस का लोअर लिमिट 0, खत्म। प्लस आ जाओ यहाँ पे अपर माइनस का लोअर, 1/2 अपर लिमिट 9 लोअर लिमिट 0, ठीक है। काट लो 3 नेम 27, 9 यहाँ पे 6 माइनस का 9/2, 9 6 15 माइनस का 9/2, हल कर लो 21/2 निकलेगा। उत्तर कितना निकलेगा? 21/2 निकलेगा। 30 माइनस का 9/2, तो 21/2 वर्ग इकाई। उतार लो। अब प्रश्न नंबर हम 4 की बात करेंगे, 3 तो हो गया। अब देखो ये इसकी हम 4G ट्रिक बताएंगे आपको। ये लास्ट वाला जो प्रश्न है इसकी हम 4G ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है, इसको हम रफ करेंगे, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे 4G ट्रिक तो आपको बताएंगे। पहले आपको त्रिभुज के शीर्ष लिख लेना है। क्या लिख लेना है? त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष लिख लो। समाकलन विधि से आपको बताना है इसका क्षेत्रफल, 1,3 और 3,2, यही है, ठीक है। अब देखो 4G ट्रिक से आंसर शीट बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तीनों ही लिख लो, -1,0 और 1,3 और 3,2। कुछ नहीं करना है, आपको बीच वाला पकड़ना है। क्या पकड़ना है? बीच वाला पकड़ना है। इसमें माइनस से गुणा करके आपको बीच वाले के ही नीचे आपको लिख देना है, ऐसे करके। ये हमने ट्रिक आपको 4G ट्रिक पार्ट 3 में भी बताई थी, 4G ट्रिक, इतना ध्यान रखना है। तो कुछ नहीं होता है, बीच वाले में माइनस से गुणा करके बीच वाले के नीचे लिखना है। जब बीच वाले के नीचे लिखा तो इसके नीचे भी लिखना है ऐसे करके, और इसके नीचे भी लिखना है ऐसे करके, ठीक है। जितना है उतना लिखो, -1 -3। अब आपको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। ये कट गया, अब जोड़ो। जोड़ेंगे -2, इसे जोड़ेंगे -3 मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ, जोड़ेंगे 2 मिलेगा, जोड़ेंगे -1 मिलेगा। अब क्षेत्रफल देख लो कैसे निकलेगा। तो क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो आपको पता है 1/2 बाहरी गुणन, यहाँ पे क्या लिखना है? बाहरी गुणन माइनस आंतरिक गुणन। बताएंगे अभी बाहरी गुणन कैसे करोगे और आंतरिक गुणन कैसे करोगे। तो आंतरिक गुणन देखो अब बताते हैं। जैसे बाहरी गुणन का मतलब है ये बाहर वाले हो गए, गुणा कर दो, गुणा किया, माइनस माइनस प्लस 2 मिला, माइनस आंतरिक गुणन इसको बोलते हैं। माइनस माइनस कहने का मतलब है प्लस माइनस, माइनस 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस का 6, जोड़ेंगे 8 मिलेगा, 8/2 4 वर्ग इकाई। इसकी आंसर शीट कितनी आई है? इकाई नहीं लिखेंगे, बेसिक से लगाएंगे तब लिखेंगे। तो 4 उत्तर आया है 4G ट्रिक से। इसको हम रफ करेंगे। ये 4G ट्रिक कहीं ना कहीं नोट कर लेना है आपको। ये शीर्ष मिल जाते हैं त्रिभुज के, तो यही ट्रिक यूज करके और आंसर शीट निकाल लेना है। अब कुछ नहीं करना है, आपको फिगर बनाना है और क्या, क्योंकि शीर्ष पता है ना। तो देखो कैसे चित्र बनेगा। शीर्ष आपको मिल जाए तो डायरेक्ट आपको चित्र ही बनाना है और कुछ नहीं करना है। समाकलन करने के लिए हमें त्रिभुज की भुजाएं निकालना पड़ेंगी। किसकी निकालना पड़ेंगी? त्रिभुज की भुजाएं निकालना पड़ेंगी। एक्स और वाई में चर में आपको समीकरण निकालना है। पहले त्रिभुज देख लो, तो यहाँ पर ज़्यादा कितना है गिनो, 1 2 3 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर भी ले लो 1 2 3, ऊपर भी ले लो 1 2 3, नीचे भी ले लो 1 2 3, अंतराल ले लिए। अब देखो -1,0 कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा -1,0। देखो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे जिससे आपको पट्टी अट्टी जो है समझ में आ जाएगी कैसे काटना है। थोड़ा बड़ा ले लो, अंतराल थोड़े से बड़े ले लेंगे तो बड़ा चित्र बनेगा। क्योंकि आप कहोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पट्टी कट गई कैसे नहीं कट गई, तो यहाँ पे अपोजिट एक्स डैश और यहाँ पे वही लिख लो बाई अच, ठीक है, और यहाँ पर बाई डैश कर लेना। तो देखो 1 2 3 इतने बड़े अंतराल ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब ठीक है, -1,0 यहाँ पे मिलेगा,
ठीक है, ऐसा करके 1,3 कहाँ पे मिलेगा, 1 हो गया धनात्मक एक्स एच और 3 हो गया धनात्मक वाई एच, तो यहाँ पे मिल गया 1,3, ठीक है। 3,2 3 हो गया धनात्मक एक्स एच और 2 हो गया धनात्मक वाई एच, तो यहाँ पे मिल जाएगा 3,2। मिला लो, मिलाएंगे अपनी स्केल हम निकाल लेते हैं, मिला लो और ये त्रिभुज बन गया। तो इसको मिलाएंगे ना, तो देख लो यहाँ पे इसको मिला लिया, इसको मिला लिया और इसको मिला लिया। चलो इसको ऐसे मिला लेते हैं, मिल गया ये भी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ए वी और सी, ये बिंदु फिक्स नहीं है, पी क्यू आर कर लो। अब इसके बाद आपको पता है कि हमें भुजाओं के समीकरण निकालना पड़ेंगे, उसके बाद ही समाकलन होगा। पहले आप क्या करो, पहले ये समझ लो, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ठीक है, इस बिंदु को नीचे उतार लाएंगे। आपको पता सीढ़ी तो लगाते हैं, क्योंकि पट्टी काटने के लिए क्या होता है, हमें बिंदु को एक्स अक्ष और या वाई अक्ष पे उतारना पड़ता है। तो एक्स अक्ष पे हम उतार लेते हैं, इस बिंदु को उतारेंगे तो 1 आएगा ना, 3 आएगा नहीं, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई 0 होता है। इस बिंदु को नीचे उतार लाओ, तो 3 हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि सीढ़ी हमने दोनों के लिए लगाई, लेकिन एक उतर के आया, ये नहीं आया 2, क्यों, एक्स अक्ष पे 0 होता ना, इसलिए ये उतर के नहीं आया, 3 आ गया। सीढ़ी तो हमने दोनों के लिए लगाई। अब कहने का मतलब है, देखो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबरिंग इसलिए कर रहे हैं आपको बताने के लिए, ये 2 है, ये 3 है। अब देखो अगर हम बात करें, इसे कहाँ लेके जाएं, इधर लेके चलना है, ठीक है। ये ऊपर, ये क्या है, ये ऊपर है। हम जब मान निकालेंगे समीकरण के, तो इसको क्या डालेंगे, y1, और ये नीचे है, ये क्या है, नीचे है, क्यों, घटाने वाला लगेगा, चित्र लगेगा, फार्मूला घटाने वाला, इतना ध्यान रखना है। पट्टी जब ए बी का निकालेंगे, हम समाकलन करेंगे, तो पट्टी इसकी अलग काटेंगे, किसकी, इसकी अलग काटेंगे, इसकी लिमिट हो जाएगी -1 से 1, इसकी अलग काटेंगे पट्टी, इसकी अलग काटेंगे पट्टी, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 1 से 3। कहने मतलब है ए बी की ये पट्टी है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा किस से छुला है, ए बी से छुला है, और ऊपर का हिस्सा किस से छुला है, बी सी का, तो ये पट्टी बी सी का हो गया। अब देखो ए सी का पट्टी देख लो, पट्टी अगर काटेंगे, इसे नंबर 3 यहाँ पे डाल देते हैं, देखो इसकी पट्टी अलग काटेंगे, ये ए सी का हो गया, 1,0 यहाँ पे dx कर लो, तो इसकी जब पट्टी काटेंगे ए सी के, तो लिमिट कितनी हो जाएगी, -1 से 3 हो जाएगी और ये दोनों ऊपर हैं और ये वाली नीचे है, तो ऊपर जोड़ते हैं और नीचे वाली घटाते हैं, तो आंतरशीट तो 4 ही निकलेगी। लेकिन अब आपको क्या करना है, भुजाओं के समीकरण निकालना है। तो एक फार्मूला आपने सरल रेखा में पढ़ा होगा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, वो हम लिख देंगे, आपको याद हो जाएगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, भुजा ए बी का समीकरण। तो ए का बिंदु देख लो -1,0, बी कितना है यहाँ पे 1,3 है। तो अगर हम ऐसे ना लिख के डायरेक्ट लिख लें, भुजा ए बी का समीकरण, ठीक है, ऐसे करके, तो फार्मूला लगाएंगे y - y1 बराबर, ये फार्मूला लगता है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ये लगेगा फार्मूला। बात करेंगे ए बी की, जैसे -1,0 है और b का कितना है 1,3 है, इसे x1, इसे y1, इसे x2/2, ये अलग से हम बता रहे हैं, वैसे तो अपना देख लेना है, रफ कार्य है, ये क्या है, रफ कार्य है। तो यहाँ पे देखो y - y1, अगर हम y1 का मान वहां से रखें 0 मिलेगा, y2 का मान रखें 3 मिलेगा, y1 का मान 0 मिलेगा, x2 का मान 1 मिलेगा, और माइनस के बाद में x1 का मान रखेंगे तो -1 मिलेगा, माइनस प्लस का 1, x - x1, तो यहाँ पर भी +1 आएगा। यहाँ से निकाल लो, तो y बराबर कितना आएगा, 3/, देख लो कितना है 3/2, x प्लस का 1, ठीक है। इसको क्या डालो, चलो बॉक्स में इसे बंद कर लेते हैं। तो कहने मतलब है, जब यहाँ पे y1
इसको ले लो, क्या ले लो, बाई 1, 3/2 इंटू एक्स प्लस का 1। ठीक है, ऐसे करके निकालना है आपको। बाई 1 डाल दिया है, आप भी ऐसे लिख लेना है। अब भुजा देख लो, भुजा किसका और समीकरण निकालना है, बीसी का और निकाल लो। भुजा बीसी का समीकरण, तो भुजा जब हम बीसी का निकालेंगे, बीसी के बिंदु देख लो यहाँ पे 1,3 और 3,2, 13, 32, x1 बाई 1 x2 बाई 2। ये रफ कार्य है क्योंकि हम मान रखेंगे ना बाई माइनस बाई 1 इक्वल बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस का x1। देखो इंक नहीं है, थोड़ी सी हम डाल लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तब तक इतना आप लोग काम करो, क्यों हम नहीं चाहते हैं कि आपको दिक्कत हो देखने में। तो इंक हम डालेंगे और आपको बताएंगे। तब तक आप लोग क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। इतना शेयर करो और बता दो मानव सर से ही पार्ट 8 पढ़ना है, क्यों रीजन आपको बताते हैं, पट्टी काटना भी बताई और इसमें 4G ट्रिक आपको बताई कि आंसर शीट कैसे निकालना है। ठीक है, इंक और डाल लेते हैं। तो लास्ट प्रश्न में कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, इसके आगे के प्रश्न जो थोड़े बचे हैं वो भी करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, थोड़ी क्लास लंबी हो जाती, समझाने में इतना हो जाता, नहीं तो आपको पता है जल्दी जल्दी क्वेश्चन लग जाते हैं। दूसरे प्रकार के थोड़े सा टाइम लगता है, रिवीजन कर लेना है रैपिड फायर। ठीक है, बाई माइनस बाई 1 का मान देख लो, यहाँ पे 3 है, बाई 2 का मान यहाँ पे 2 है, बाई 1 का मान 3 है, x2 का मान यहाँ पे देख लो 3 है, x1 का मान 1 है। ठीक है, x माइनस 1, तो कैसे घटाना, देखो 2 माइनस 1, नहीं बाई 2 माइनस बाई 1, 2 माइनस का 3, 3 माइनस का 1, तो y माइनस का 3 इक्वल यहाँ से क्या निकलेगा, -1/2, तो x माइनस का 1, माइनस से इंटू कर लो, अंदर माइनस से क्या कर लो, इंटू कर लो, या फिर 1/2 का ही गुणा कर दो, -1/2 इंटू एक्स प्लस का 1/2, इसको उस तरफ लेके जाएंगे प्लस का 3 हो जाएगा, तो -1/2 इंटू एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 1 7/2, ये बाई का मान निकला है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, y2 यहाँ पे लिख लो, तो -1/2 इंटू एक्स और प्लस का 7/2, इतना आप लोग नोट करो। अब हमें AC का निकालना है, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, ये आप लोग लिखते रहना है, इसको भी रफ कर देते हैं, ये आप लोग भुजाएं निकालते रहना। अब देखो यहाँ पे भुजा AC का समीकरण, तो भुजा AC का निकालो, y माइनस वाई 1 इक्वल बाई 2 माइनस वाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस का x1। चलो अब AC के देख लो, AC -1 0 है और AC है। ठीक है, 32 -1 का 0 A हो गया, C हो गया 32, तो x1 बाई 1 हो गया, x2 बाई 2 हो गया। मान रखो जल्दी जल्दी, बाई माइनस बाई 1 0 है, बाई 2 है 2, बाई 1 है 0, x2 है 3 प्लस का 1 x प्लस का 1। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, y बराबर 2/4 x प्लस का 1, तो y बराबर 1/2 x प्लस का 1, काट लिया, 2 से काट लिया 4। अब आपको क्या करना है, समाकलन कर देना है। तो यहाँ पे नीचे है बाई 3, इसको ले लो 1/2 इंटू एक्स प्लस का 1, क्योंकि 3 भुजाएं होती हैं, तीनों निकालनी। अब आपको अभीष्ट क्षेत्रफल, इतना नोट करने के बाद में अब आपको लिखना है अभीष्ट क्षेत्रफल। क्यों ग्राफ हम इसलिए रफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो अभीष्ट क्षेत्रफल, तो ठीक है, 3 पद आएंगे, A से B बाई 1 के लिए अलग और C से D y2 के लिए अलग और E से F y3 के लिए अलग। ठीक है, अब देखो आ गया, लिमिट हो गई बाई 1, इसको लिया ना, लिमिट हो गई -1 से 0। देख लेना है, क्योंकि dx के आगे और dx के बाद में हमें लिमिट लेना पड़ती है। चर x में लिमिट चाहिए, तो यहाँ से x का मान -1 मिलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब बाई 1 ये है 3/2 इंटू एक्स प्लस का 1 और ये dx प्लस, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिमिट बाई 2 है, बाई 2 यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स प्लस का 7/2, ये बाई 2 हो गया। बाई 2 कहाँ से कहाँ तक है, BC, तो B और C देखो, यहाँ पे देखो B और C, तो 1 और 3,
लिमिट हो गई 1 और 3। अब लास्ट वाला देख लो क्या है, बाई 3 देख लो, नीचे है ना, घटाओ भाई घटाओ, ये घटेगा, नीचे वाला घटेगा, ऊपर वाली दोनों जुड़ेंगे। तो बाई 3 है 1/2 इंटू एक्स प्लस का 1 और यहाँ पे dx। अब लिमिट देख लो, यहाँ पे लिमिट देखेंगे a और c, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से -1 इसे नीचे उतार लो तो 3, -1 से 3, ठीक है, इतना लिख दिया। आप समाकलन करना है और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे तो 3/2 ऐसे ही रखो, तो x का x² लिमिट होगी -1 से 1 प्लस 1 का यहाँ पे x हो जाएगा तो -1 से 1 हो गया। अब आ जाओ वहाँ पे -1/2 ऐसे ही रखो, x का x² लिमिट 1 से 3 हो गई, प्लस का 7/2 इंटू अचर का x लिमिट हो गई 1 से 3 हो गया। अब लास्ट वाला देख लो यहाँ पे -1/2 x का x² लिमिट हो गई -1 से 3, अचर है x है -1 से 3 लिमिट हो गई। कुछ नहीं करना है, इसका गर्दा उड़ा देना है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब गर्दा उड़ाओ भाई, ग्राफ विराफ सब रफ कर देते हैं। आंसर शीट 4 ही निकलना चाहिए, क्योंकि 4G ट्रिक से पहले ही आंसर शीट निकाली है। जब भी आपको त्रिभुज के शीर्ष मिल जाते हैं तब आपको बाहरी गुणन और आंतरिक गुणन कर लेना है और 1/2 का गुणा करके निकाल देना है। तो 3/2 पहले ब्रैकेट देखो कितना मिलेगा, 1/2 आगे कर लो अपर लिमिट, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस के बाद में -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस अपर लिमिट 1 माइनस के बाद लोअर लिमिट, लोअर है -1 प्लस का हो गया। इसका गर्दा उड़ गया पहले वाले पद का। दूसरा पद देखो -1/2, तो -1/2 अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है तो अलग अलग आपको रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3/2 बाहर है दोनों का, ये 1/2 अलग है, प्लस माइनस -1/2 कर लो और इसका अलग कर लो 1/2, ठीक है। ब्रैकेट का बहुत महत्व है यहाँ पे, ऐसे ब्रैकेट बड़ा लगा लो। अपर लिमिट रखोगे कितना आएगा 9, लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7/2, प्लस का 7/2 क्योंकि प्लस 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 7/2, अपर लिमिट माइनस के बाद में लोअर लिमिट, ठीक है। चाहो तो इसका इंटू करके ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -1/2 यहाँ पर देख लो 1/2 दोनों का है तो ऐसे ब्रैकेट लगा लो। अपर लिमिट 9 और लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ठीक है, ये हो गया, प्लस अपर लिमिट 3 माइनस के बाद में लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस का 1। अब कुछ नहीं है, आंसर शीट 4 निकालो, तो 3/2 ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना मिला 2 मिला, यहाँ पे आ जाओ -1/4 इंटू 8 मिला, प्लस का 2 मिला, 7/2 घटाओगे 2 मिला, यहाँ से देखो कितना मिला माइनस, ये लकीर हम खींच देते हैं, लाइन के उस तरफ अलग है, लाइन के इस तरफ अलग है, तो 1/2 यहाँ पे कितना मिलेगा 1/2 इंटू 9 मिलेगा, घटाएंगे और प्लस का 4 मिलेगा, ठीक है। 2 चाकू 8, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, प्लस का 3, यहाँ पे कितना मिला माइनस का 2, प्लस का 7 यहाँ से मिलेगा, -2 यहाँ से मिलेगा और 4 4 8, तो माइनस का 2 चाकू 8। अब देखो यहाँ पे 7 और 3 10 हुआ और 2 और 4 6 हुआ, तो आंसर 4 आ गए। थोड़े से लॉन्ग है, देख लेना है। दूसरे प्रकार के सारे प्रश्न हो गए कंप्लीट, ये 4 प्रश्न 8.2 के प्रश्नावली के हो गए ये कंप्लीट 4। अगली क्लास में लाएंगे इससे आगे के प्रश्न। तो आज इन प्रश्नों का गर्दा उड़ाया है। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा, 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा उड़ाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, इतना ध्यान रखना है। जो भी नेक्स्ट जब क्लास लाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा यूट्यूब द्वारा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।